हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग एंगल मेज़रमेंट सिस्टम को जानते हैं। एंगल मेज़रमेंट सिस्टम होते बहुत सारे हैं, उसमें हम लोग दो पढ़ेंगे अभी के क्लास में। सेक्साजेसिमल सिस्टम पहला सिस्टम है। सेक्साजेसिमल सिस्टम वो सिस्टम है जिसको आप लोग पहले से जानते हो। इसमें एंगल को हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं। डिग्री जानते हो आप लोग? ओके। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि 1 राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाँ, तो हर पार्ट में जो एंगल बनता है उसी को 1 डिग्री कहते हैं। मतलब 1 राइट एंगल is divided into 90 equal parts. Okay. And each part is called वन डिग्री। मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट में जितना जितना एंगल बनेगा, यहाँ भी जो एंगल बना वो 1 डिग्री हुआ, यहाँ भी जो एंगल बना वो 1 डिग्री हुआ, है ना। मतलब 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्दर कहता है कि डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है इस सिस्टम में, डेट इज़ कॉल्ड मिनट। व्हाट इज़ 1 मिनट? फर्दर ये कहता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स and angle in each part is called 1 मिनट। इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब ये समझे कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। मिनट का सिंबल ये है, ऊपर में जो है ये छोटा सा ये दे देना है। ओके। फर्दर इससे भी छोटा यूनिट होता है, डेट इज सेकंड। मतलब 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 equal parts। And angle in each part is 1 सेकेंड के लिए ये 2 डैश इस तरह से दे देंगे, राइट। मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके। देन अब अगर मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है आपको 20.5 डिग्री, तो 20.5 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री, यही ना। तो 25 पॉइंट है तो 50 सेंटीमीटर बोल देते हो वहाँ पे। यहाँ होल यहाँ पर 60 है, वहाँ पे होल 100 था, यहाँ पे होल 60 है। तो 60 का हाफ, 0.5 का मतलब हाफ हुआ, तो 60 का हाफ कितना हो गया? 30 हुआ। तो ये 20 डिग्री प्लस हाफ डिग्री हुआ, है ना। तो 20 डिग्री प्लस हाफ डिग्री तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस
1/2 इंटू 60 करोगे, है ना, 1/2 इंटू 60 करोगे तो हाउ मच, 20 डिग्री हो गया पूरा, और ये जो है आपका हो गया मिनट, तो 30 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट। गॉट इट? सिस्टम को समझ गए आप? डिग्री मिनट। हाँ, अब अगर बोलेगा कि 1 डिग्री के अंदर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सॉरी। अब इस 60 मिनट को हम लोग सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट के अंदर फिर कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा आपका हो गया सेकंड, यानी कि 3600 3600 सेकंड होते हैं 1 डिग्री के अंदर। ये सब तो आप कन्वर्ट करना पहले भी सीखे हो, है ना। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, हाँ, 3600 हो जाएगा आपका। ओके, कम टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने का जो यूनिट होता है डैट इज़ रेडियन। रेडियन में मेज़र करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री में मेज़र करते थे, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं। ओके, एंगल को। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहता है कि इफ़ वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस अगर r यूनिट है, अब ये कहता है क्या कि तुमको कि जितना बड़ा रेडियस है इसमें, उतना ही लेंथ का अगर आप आर्क ले लेते हो, जितना लेंथ का रेडियस है उतना ही लेंथ का अगर आप आर्क ले लेते हो, ये आर्क, दिस आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है डैट इज 1 रेडियन। ये 1 रेडियन का डेफिनेशन है। मतलब अब ये देखो कहता है क्या है कि अब ये रेडियस को, सर्कल को और छोटा ही कर लो, तुम कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, अब रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा तुमको आर्क लेना है, जितना लेंथ रेडियस का होगा उतना ही लेंथ ये आर्क का लेंथ लेना होगा, तब सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा डैट विल बी 1 रेडियन। मतलब ये कहता है 1 रेडियन को ऐसे दिखाते हैं, ऊपर में सी डिग्री को 1 के ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट में 0 करते थे, यहाँ सी करते हैं। एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ equal to radius at center is called 1 radian. Got it? What is 1 radian? तो वेरी सिंपल, जितना लंबा रेडियस होगा, जितना लेंथ होगा रेडियस का, उतना ही आर्क का, ये आर्क का लेंथ होगा, तब सेंटर पर जो एंगल बनेगा डैट विल बी कॉल्ड 1 रेडियन। ओके, अब देखो आप कि इसमें तुमको मेमोराइज क्या करना है कि 180 डिग्री में 180 डिग्री और पाई रेडियन ये दोनों इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हम तुमको बताना चाहते हैं। इफ समबडी आस्क यू दैट ये 180 डिग्री पाई के बराबर है, ये थ्योरेटिकली सही है या गलत? यू विल से कि नो, इट इज रॉन्ग। थ्योरेटिकली कि अगर 180 इंटेंशनली पूछ रहा है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये तो एंगल है, और ये एंगल अभी नहीं ये सिंपल एक नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सिंपल ये नंबर है। तो अगर इंटेंशनली या थ्योरेटिकली पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा ट्रू होगा,
ये ट्रू होगा 100%। और बट अभी हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो बार बार ऊपर में रेडियन हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे पाई ही लिखते हैं जनरली। ओके, बट इंटेंशनली अगर कोई पूछे तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ओके, तो अगर एक एंगल है उसको मेज़र किए डिग्री वाले सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में पता चला d डिग्री है, और अगर रेडियन वाले सिस्टम में मेज़र किए तो पता चला c रेडियन है। तो d डिग्री 180 डिग्री वी नो डैट कितने रेडियन के बराबर है, 5 रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, तो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा, सॉरी रेडियन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो d डिग्री का वैल्यू कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू d रेडियन के बराबर, यानी d डिग्री इतने रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पे उस एंगल का मेज़रमेंट जो हम लोग रेडियन में किए थे तो वो पता चला था कितना के बराबर आया था, c रेडियन के बराबर थे। ये c इज़ मेन थिंग, ये c रेडियन के बराबर आया था, और यहाँ पता चला कि यही वाला d डिग्री जो है वो इतना रेडियन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस c नंबर और ये वाला नंबर जो यहाँ पर हमको मिला है पाई बाई 180 d, दिस टू नंबर्स आर सेम। तो हम लोग अगर पाई को इधर कर दें तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा क्या कि d बाई 180 इक्वल्स टू c बाई पाई। ये रिलेशन हो गया हमारा डिग्री और रेडियन में। अगर कोई एंगल डिग्री में दे रखा है, हमको रेडियन में पता करना है, तो डिग्री के जगह पे ये पुट कर देंगे वो एंगल, रेडियन में एंगल हम लोग पता कर पाएंगे। अगर रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री में पता कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि 15 डिग्री है, 15 डिग्री हमारे पास, इसको कितना रेडियन होगा ये पता करना है। हाँ, तो 15 डिग्री कितना रेडियन के बराबर आ जाएगा माय डियर, तो ये तो हमारा d का वैल्यू है, हमको पता क्या करना है, c पता करना है क्या होगा। तो रिलेशन हमारे पास है, ये c पता करना है, तो पाई को इधर कर देंगे तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप 15, है ना, 15 से इसको कैंसिल कर दीजिए आप, सॉरी 12, तो इसका मतलब पाई बाई 12 रेडियन हो गया। हाँ, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री जो है वो कितना रेडियन के बराबर हो जाएगा, तो हमको c पता करना है, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू डी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कितना, पाई बाई 180 इंटू 45, 4 जा 4 बार में कैंसिल, तो कितना हो गया, पाई बाई 4 रेडियन हो गया। ओके, गॉट इट। इसी तरह से अगर हमारे पास आया कि 120 डिग्री कितना रेडियन, हाउ मच रेडियन, ये पूछ रहा है हमसे, तो d के जगह पे वैल्यू दे रखा है हमको कितना, 120, c पूछ रहा है कि क्या होगा, तो c इक्वल्स टू क्या जाने हम लोग, पाई को ऊपर भेज दिए थे तो पाई बाई 180 हो गया था इंटू d, तो पाई बाई 180 इंटू 120, है ना, 6 2 6 3 था। व्हाट इज द आंसर, 2 पाई बाई 3। ओके, 2 पाई बाई 3 इज आवर आंसर। उसी तरह नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, c इक्वल्स टू, अगर रेडियन में एंगल दे रखा है हमको 3 पाई बाई 4 रेडियन, हाँ, और डिग्री में पूछ रहा है, गॉट इट। तो c का वैल्यू, तो फार्मूला है d अपॉन 180 इक्वल्स टू c अपॉन पाई, तो d के जगह क्या, 180 ऊपर चला जाएगा, 180 बाई पाई इंटू सी कर देंगे।
सी का वैल्यू हमारा जो है 3π/4 पुट कर दिया, पाई कैंसिल्ड और 4 सी 45 इंटू 3 135 डिग्री। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, 2 रेडियन हाउ मच डिग्री। तो जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटमेंट है कि पाई का वैल्यू 22/7 हमको रखना है। तो डिग्री का फार्मूला वो जो हम लोग पढ़े हैं D/180 C/पाई, तो 180/पाई से C में मल्टीप्लाई सीधा कर देना, 180/पाई इंटू 2। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। ओके, फर्दर देखते हैं। अब 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं 12 6 0 में, तो डिवाइड कर लो तुम, तो 11 1 ज़ा 11, फिर 1 बचा तो फिर 11 1 ज़ा 11, 550 11 4 ज़ा है ना 44, 6 बचा रिमाइंडर में हमारे पास 6 बचा, तो इतना डिग्री प्लस 6/11 डिग्री, इतना हमारे पास आया ये वैल्यू, ठीक है ना। यानी इतना ये डिग्री में हमारा आंसर था, तो इतना डिग्री प्लस 6/11 डिग्री भी हमारे पास अलग से आया। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आया, इसको हम लोग छोटा यूनिट में लेके चलना है। तो डिग्री से छोटा यूनिट हम लोग जानते हैं मिनट होता है, और जब भी बड़े से छोटा यूनिट में जाते हैं तो होल फिगर से मल्टीप्लाई करिए। कितने का होल होता है, 60 का होल होता है, तो उसे मल्टीप्लाई करिए तो ये टोटल मिनट हो गया आपका। तो 114 डिग्री प्लस 360/11 मिनट। अब इसको डिवाइड कर लो तुम अलग से, तो 11 3 ज़ा आ गया आपका, 3 ज़ा प्लस 30, तो 11 2 ज़ा है ना 8 बच जाएगा। तो मिनट रिमाइंडर में 8 है, तो 8/11 ये मिनट हो गया। हाँ, अब ये इसका मतलब इतना डिग्री इतना मिनट, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में मिनट आया। इसको फिर से इससे छोटा यूनिट सेकंड में ले जाना चाहते हैं, तो छोटे यूनिट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे जितने का होता है होल, 60 का होल होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो उसको सेकंड में ले जाना है तो 60 से वी विल हैव टू मल्टीप्लाई, इतना तो जानते होगे तुम लोग। तो ये 114 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस 480/11 सेकेंड, हाँ 114 डिग्री प्लस 32 मिनट, सॉरी ये दिस इज़ मिनट, हाँ इस तरह का मिनट का साइन आएगा, प्लस 11 4 ज़ा 4 11 3 ज़ा 33 सेकेंड। इसका मतलब ये पूरा हमारा 2 रेडियन 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड अप्रॉक्सली। अगर कैलकुलेशन सही है तो, मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकता है हमसे, हाँ ओके। ये फुल है, ओके, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। पाई आया है नंबर, तो उसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज़ पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये क्लियर है। पाई इरेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू अप्रॉक्सली 3.14 होता है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि पाई इक्वल्स टू 22/7, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो वी विल से कि ये तो एकदम फॉल्स है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? इसलिए कि पाई तो इरेशनल नंबर है और 22/7 खुद एक रैशनल नंबर है, तो कोई रैशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो फिर कहेगा कि लेकिन ऐसा तो देखें हैं किताब में। हाँ, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7 पाई का। हाँ, और इससे पहले जो है हम लोग 22/7 फ्रिक्वेंटली लिख देते थे पाई की जगह पे, बट अभी से, अब तो बड़े हो गए हो तुम लोग, अभी से तुम लोग पाई की जगह पे ऐसे ही आंख बंद करके 22/7 नहीं लिख देना है, जब तक कि क्वेश्चन में ये नहीं स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये नहीं अलाउ किया है कि 22/7 लेना है, तब तक 22/7 नहीं लेना है। नहीं तो ऐसा हुआ कि आंसर किसी क्वेश्चन को बना रहे हो
आंसर आया 21 पाई, पाई की जगह 22/7 रख के और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 63 आंसर लिख दिए, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, है ना। क्वेश्चन जब तक हमसे नहीं बोलेगा तब तक हम लोग वो वैल्यू नहीं रखेंगे। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक और डिस्कस कर लेते हैं। इसी दरमियान बेसिक का हम अलग से नहीं, शुरू में ही हमको बताना चाहिए था, बट हम बेसिक अलग से नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग को हम किसी भी हर टॉपिक में कुछ कुछ जो है बताते चलेंगे। हाँ, पहला नंबर बात की 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर बोला जाता है तो वी विल से कि ना भाई 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहीं पर भी डिनोमिनेटर को 0 अलाउ नहीं किया हुआ है। हाँ, तो इसलिए 1/0 क्या होता है, या डिनोमिनेटर 0 आ गया तो उसे अनडिफाइंड कहेंगे। मैथमेटिक्स में ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो आइंदा से ये काम ये ध्यान में रखना है। कोई आके कह दे कि 1/∞ 0 होता है, क्योंकि वो 1/0 को इन्फिनिटी समझ रहा है तो 1/∞ को 0 बोलेगा। दिस इज़ अगेन रॉन्ग। भाई इन्फिनिटी होता ही नहीं है कुछ, इन्फिनिटी इज़ अ नोशन ओनली, इन्फिनिटी इज अ नोशन ओनली। ये कुछ होता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो ये ऑपरेशन कैसे, डिवाइड कैसे करेगा फिर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 1/∞ भी क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स में दी नहीं गई है। ओके, अब मान लो कि कोई आके कहे कि 1/0 है, 1/1/0 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/0 को वो इन्फिनिटी समझ रहा है, तो 1/∞ और 1/∞ को 0, तो यहाँ तो उसने दो गलती कर दिया। एक तो 1/0 को उसने इन्फिनिटी समझा, ये गलती किया। दूसरा 1/∞ को उसने 0 कह दिया, होता ही नहीं है इन्फिनिटी के साथ ऑपरेशन, दिस इज़ रॉन्ग। फिर एक बच्चा ऐसे सोचता है, क्या सोचता है, वो सोचता है क्या 1/1/0 है, 1/1/0 है, तो एक काम करते हैं, इसको 1 × 0/1 कर देते हैं, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। दिस इज़ अगेन रॉन्ग। वाई रॉन्ग, तो कहो ये रॉन्ग है कम्प्लीटली। फिर क्वेश्चन उठाओगे, नो सर हमने ये तो पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, A/B/C इस तरह से रहता है, तो A × C/B लिखते हैं ना, इस तरह से करते हैं ना, बिल्कुल पढ़े थे। लेकिन ये तो जब पढ़े थे तुम, तो उस समय तुमको ये भी शायद बताया गया हो या फिर नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय तुम समझ नहीं सकते थे। टीचर की गलती हम तो नहीं बोलेंगे, बट ये जो है ना ट्रू, कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ये कम्प्लीटली ट्रू कब होता है, जब B 0 ना हो और C 0, ये दोनों 0 नहीं होगा, तभी ये बात जो है ट्रू होगा। अदरवाइज़ ये बात, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से आगे एक और बात जो है कि ये भी कितना लोग tan 90 डिग्री को इन्फिनिटी बोलते हैं, नेवर tan 90 डिग्री sin 90/cos 90, cos 90 0, तो ये इन्फिनिटी बोलना क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये अनडिफाइंड होता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 होता है। एंड एट द सेम टाइम उसी इन द सेम वे cot 0 भी इन्फिनिटी कहना कम्प्लीटली क्या है, ये रॉन्ग बात है, ये भी अनडिफाइंड होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या जाने, हम लोग ये जाने, और बहुत केयर करने की चीज़ है, ये गलती लोग जो है जनरली कर ही देते हैं। हाँ, ये जनरली गलती हो ही जाता है बच्चों से। क्या इसको देखो, बहुत केयर करना है। अगला पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि अगर कभी कहीं भी ये लिखा रहे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज़ 0, है ना, तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज़ पॉसिबल only when
when numerator is 0 and denominator is not 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है लिखें कि ये वाला बात तभी ट्रू होगा जब न्यूमरेटर 0 हो बट डिनोमिनेटर 0 आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अगर क्वेश्चन है आपके पास कि x - 1 अपॉन x - 2 इज़ 0, ये 0 है, तो इतना बाई इतना 0 है, तो ये 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये x - 1 0 होना चाहिए, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। लेट वी हैव अ प्रॉब्लम like x² - 3x + 2 अपॉन x² - 1 is 0। फिर उसी प्रोसेस से चलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को 0 करते हैं, x² - 3x + 2 = 0 करते हैं। तो इसको फर्दर फैक्टराइज करते हो तो x - 1 × x - 2 आ जाता है, ये 0 लिख देते हो। हाँ, ये हो गया, तो x का वैल्यू 1 और 2 आता है, ये आंसर लिखो। ये ख़त्म नहीं हुआ, बट ऐसे आंसर कर देना जो है वो सही नहीं है। जब भी तुम्हारा इस टाइप का, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे ये जो एंड डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर इज़ नॉट 0 जो बोला गया था, उस बात को भी केयर करना है कि तुम्हारा आंसर जो है 1 आया फिर 2 आया, तो तुम 1 को रख के देखोगे, अगर न्यूमरेटर तो 0 है बट डिनोमिनेटर भी 1 रखने से 0 हो रहा है, तो फिर उस समय क्या हो गया, 1 तो इसका मतलब अगर रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो तो होना नहीं चाहिए, प्रोसेस ने मना कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इस आंसर को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x = 2 इज़ आवर आंसर। गॉट इट, समझ में आई बात। फिर उस तरह से एक और बात देखो, फंडामेंटल बेसिक बात है ये सब, 1/1 अपॉन x - 1, मान लो कि ये प्रॉब्लम है, इतना बराबर 0 दे रखा है। अब यहीं पे देखो गलती होता है कि इसमें फिर वही पलटने वाला जो नियम हम तो पढ़े हैं, तो ठीक है हम भी पढ़े हैं, इतना बाई 1 है ना, ये 0 कर देंगे, फिर x = 1 कर देंगे और इसको हम लोग आंसर लिख देंगे। आंसर जब लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, इसको काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि x के जगह 1 रख रहे हैं, तो यहाँ ये जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 0 है, किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए आपके आंसर से। आपके जो आंसर्स आते हैं हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं, तो सारे प्रोसेस हमेशा हर बात के लिए ऑथेंटिक नहीं होता है। वी हैव टू चेक कि ओरिजिनली जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ओरिजिनल क्वेश्चन को वो हमारा आंसर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। वी हैव टू चेक कि ये हमारा जो सॉल्यूशन ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई, नेवर प्रोसेस में लेके चले गए, बट वहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, पहले ही मना किया था वहाँ पे कि डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर को 0 कर कैसे दिया, यही गलत है, प्रोसेस ही रॉन्ग हमारा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं। इस तरह से और भी बहुत सारी बेसिक बातें हैं कि √x² को सीधे x नहीं लिख देंगे, √x² को हम लोग क्या लिखते हैं, mod x, और फिर बीच बीच में बेसिक डिस्कस करते रहेंगे। ओके।